नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज सिकंदर जर्नलिस्ट @gmail.com पर। पर्सनली आप हमारे फेसबुक पेज सिकंदर जर्नलिस्ट पर भी मिलेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम ग्रुप पर भी आपसे हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। दरअसल आपने देखा होगा कि जब घर में बंटवारा होता है, भाइयों का बंटवारा होता है, बड़ा ही विडंबना होता है। दुखों का पहाड़ टूट जाता है जब भाई भाई एक ही कमरे में होते हैं, माता पिता के साथ में रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और जब वह शादी विवाह हो जाता है उसके बाद में वह अपने आप को स्त्री के वश में आकर के बच्चे के आने के बाद में, नई जनरेशन के आने के बाद में वह भाई से प्रेम संबंध माता पिता से तोड़ लेता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल हम भाई के बंटवारों पर चल रही छोटी सी कहानी बहुत ही संक्षेप में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दरअसल एक कहानी है दो भाइयों की, जिसमें किशोर एक शादी में गया था। एक व्यक्ति है जिसका नाम है किशोर, वह एक शादी में गया था। उसने देखा कि दो बुजुर्ग भाई साथ में खाना खा रहे थे। दो बुजुर्ग हो चुके थे, 75-80 वर्ष उनकी आयु हो चुकी थी, और दोनों एक दूसरे के साथ में एक ही पत्तल में भोजन जो है खा रहे थे। और जो बड़ा भाई जो था, छोटा भाई जो था वह बड़ा भाई को अपने हाथों से खिला रहा था। चूँकि जो बुजुर्ग हो चुका था, अब उसकी उतनी शक्ति उसकी हाथों में नहीं रही, उसकी भुजाओं में नहीं रही, चूँकि वो कांपता था खाने के दौरान में। इस वजह से भोजन जो है वह इधर उधर हो जाता था। तो ऐसे में छोटे भाई उनके मुख में उसको भोजन को करा रहे थे। तो आगे जो है किशोर को अपने भाई की याद आई। किशोर जो है अपने भाई की, जब दोनों भाइयों के प्रेम को देखा तो वह किशोर जो व्यक्ति था उसके अपने भाई का याद आया, जिसके साथ पिछले 10 सालों से प्रॉपर्टी के बंटवारों को लेकर के विवाद चल रहा था। अचानक किशोर को क्या सूझी कि 10 वर्ष बाद उसने भाई को फ़ोन मिलाया। उसका एक किशोर बोला, भैया मैं किशोर बोल रहा हूँ। भाई ने बड़े गुस्से में कहा, फ़ोन क्यों किया? परसों पेशी है, कोर्ट में बात करना। यानी कि वो जो मामला जो था कोर्ट में चल रहा था। तो उसने कहा कि भाई साहब फ़ोन क्यों कर रहे हो? परसों कोर्ट में पेशी है, हम लोग वहीं कोर्ट में मिलेंगे, कोर्ट में ही बातचीत होगी। बड़ा विडंबना है, बड़ा दुर्भाग्य है कहानी का। उसने कहा, किशोर रोते हुए अपने भाई से बोला, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आज ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ। कुछ देर तक चुप्पी छा गई, क्योंकि भाइयों के बीच में कुछ ऐसा ही प्रेम होता है। जब छोटे होते हैं, एक दूसरे के साथ सोते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जब पड़ोसी किसी के साथ मारपीट करता है तो भाई एक दूसरे पर बचाने के लिए टूट पड़ते हैं। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि पत्नी के आने के बाद में, बच्चे नए जनरेशन के आने के बाद में, वह जो है चीज़ों को कोर्ट में लेकर घसीटता है। थोड़ी छोटी सी चीज़ों को लेकर के किशोर को इस घटना को याद आया। किशोर अपने भाई को कॉल करता है, बोलता है, भैया मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे उस ज़मीन की आवश्यकता नहीं है, और मैं आज ही जो हूँ केस को वापस ले रहा हूँ। तो चूँकि आंखों में उसकी आंसू थी, करुणा से भरा हुआ था, किशोर बोला, सचमुच मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, ज़मीन और दुकान आप सब रख लो, मगर बदले में मेरा भाई लौटा दो। वो भाई जो मेरे एक खरोच लगने पर 10-10 से अकेले लड़ता था। वह कहते हुए रो पड़ा। अब सामने से बड़े भाई की सिसकियाँ सुनाई दी। बड़ा भाई भी व्याकुल हो गया। उसकी आंखों में भी गंगा जमुना की जो धार जो था वह भी बेचैन हो गया। इस अवस्था में अपने आप को आ गया। भाइयों का प्रेम तो देखो। बड़ा भाई भराते हुए आवाज़ से बोला, इतनी प्यार से पहले बात कर लेता तो मैं तुम्हें सब कुछ ऐसे ही दे देता। क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है, दो दिलों की कहानी है। इसमें कष्ट है, पीड़ा है, वेदना है, संवेदना है, प्रेम है, समर्पण है, भाव है।
यूं घर की इज्जत कोर्ट तक नहीं जाती। किशोर बोला, भैया मुझे माफ़ कर दो। भाई बोला, अभी घर आ जा, मिलकर बात करते हैं, मैं तेरी भाभी से तेरा मनपसंद खाना बनवा रहा हूँ। फिर फ़ोन काट दिया। शायद ये व्यवस्थाएं ही नहीं आती। यह भारत हमारा सनातन संस्कार, जिसमें प्रभु श्री राम की आदर्शों को अगर स्थापित कर लिया गया होता, प्रभु राम के उस संस्कारों को अपने जीवन में उतार लिया गया होता, भरत से लोग कुछ सीख लिए होते, भ्राता लक्ष्मण से कुछ लोग कुछ अपने जीवन में उसको लागू कर लिए होते, शत्रुघ्न की उस महान त्याग को भी और उस प्रेम का स्वरूप को अपने जीवन में उतार लेते, तो शायद ऐसी व्यवस्था, ऐसी स्थितियां जो है हमारे सामने प्रकट नहीं होता। दुर्भाग्य इस बात की है कि भाई भाई जो हैं चंद संपत्ति के लिए, चंद ज़मीन के इंच के लिए, चंद टुकड़ों के लिए जो है एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो ऐसे में इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। बहरहाल मैं आप सभी मित्रों को कहना चाहूँगा कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए जो है अपने भाइयों से मत लड़िए, क्योंकि भाई भाई का भुजा होता है। भाई जब तक है आपका जो है एक शक्ति है, एक ज्ञान है, एक समर्पण है, तो मिल करके रहिए, विश्वास के साथ चलिए और अपना जीवन को जो है यूं ही बर्बाद होने से बचाइए। जय श्री सीताराम।